हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गुगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में मामला कैसा है, कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन कितनी अहमियत रखती है। तो साथ ही साथ में कोरोना वायरस के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति काफी सुधार में है और अब भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन बात की जाए अमेरिका, ब्रिटेन और बहरीन जैसे देशों की, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। सरकार भी इसका विरोध कर रही है और इसके अलावा भी देश भर में कई सारे राजनीतिकरण चीजें चल रही हैं और देश की सुरक्षा भी काफी अहम हिस्सा है। इसी के साथ ही दोस्तों, इन सारी खबरों को लेकर पूरी बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कृषि मंत्री के आश्वासन पर बोले किसान नेता, कानून वापसी तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। अमेरिका में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को FDA की मिली मंजूरी। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, शादी का वादा करके सेक्स करना हमेशा रेप नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कोरोना पॉजिटिव, 7 दिन के लिए आइसोलेट। कृषि मंत्री की चिट्ठी के बाद किसान बोले, कानून वापसी आखिरी रास्ता। केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, कहा बीजेपी के इलेक्शन फंडिंग का किया गया है जुगाड़। नए साल में बाइक में महंगाई, 1 जनवरी से हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल्स के दाम बढ़ेंगे। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है 6000 mAh बैटरी वाला पोको M3, ये है वजह। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इस मेहनत और प्यार लगन के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई और अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो गए हैं और 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार के हर प्रस्ताव, हर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिशों की बजाय आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। ये चेतावनी भी दी गई है कि सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद किए जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के दयाल सिंह का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को किसानों से बात करनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में डीएमके और उनके सहयोगी दल भी आ गए हैं। आज चेन्नई में डीएमके और उनके सहयोगी दलों के नेता 1 दिन की भूख हड़ताल करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की कवायद जारी है। इस महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन के ट्रायल का दौर चल रहा है। इस बीच अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक पैनल ने मॉडर्ना के कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। पैनल ने इस कोविड से निपटाने के लिए दूसरा विकल्प भी बताया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कमेटी ने 200 के मत के साथ कहा है कि वैक्सीन 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना के जोखिम को कम करने में कारगर है। करीब 1 हफ्ते पहले इसी पैनल ने फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी दी थी। बहरहाल मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से कोरोना से निपटने का एक और विकल्प मिल गया। नए डेटा में इसे सुरक्षित और कारगर पाया गया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते दिनों मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने के संकेत दिए थे। फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से अमेरिका में कोरोना से निपटने को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किए जाने पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में रार बरकरार है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोबारा समन भेजकर दोनों टॉप ऑफिसर्स को आज शाम 5:30 बजे की मीटिंग में शामिल होने को बुलाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई गई है जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और उन्हें नहीं भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर MHA की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया। केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों ऑफिसर्स को गुरुवार को दोबारा समन भेजा, जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर केंद्र सरकार पर संघीय ढांचा को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य में घुसपैठ कर राज्य पर कंट्रोल करना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेप केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना हर बार रेप नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में शादी के वादे से मुकरने के आधार पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने के लिए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की है। जस्टिस विभू बाखरू ने निचली अदालत के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, महिला और आरोपी दोनों लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि महिला ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में भी 640 दिनों की देरी कर दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का वादा करने का प्रलोभन देना और पीड़िता के इस तरह के झांसे में आना समझ में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध जताया और दिल्ली विधानसभा ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा, ये सदन केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि ये कानून वापस ले लो। केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनावों को कितना महंगा बना दिया है, ये बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि बीजेपी के चुनावों की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। ये बात किसान तो समझ गए और बाकी देशवासी भी जितनी जल्दी हो समझ ले उतना अच्छा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राष्ट्रपति के ऑफिस ने गुरुवार को बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ये बयान एलिसी पैलेस की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस को एलिसी पैलेस के नाम से जाना जाता है। इमैनुअल मैक्रों 7 दिन के लिए आइसोलेट रहेंगे, हालांकि वो काम करते रहेंगे। इमैनुअल से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी कोरोना हो चुका है। हालांकि ये सभी नेता अब स्वस्थ हैं। बता दें कि फ्रांस में कोरोना वायरस के 24 लाख से ज्यादा केस हैं, वहीं 59,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बात भी की थी। दोनों नेताओं ने कोरोना वैक्सीन, महामारी के संकट के बाद आर्थिक सुधार, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने के मुद्दे पर चर्चा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरह आम आदमी, किसान और सरकारों को मुश्किल में डाल दिया है, अब इससे सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, इसका सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी। इससे आने वाले सालों में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाए जाने से जब भी मार्केट में प्याज की कमी महसूस होगी, तभी बफर स्टॉक का प्याज बाजार में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ऐसा लग रहा है कि पोको M3 को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन के इंडियन वेरिएंट को TUV रेनलैंड सर्टिफिकेशन पर देखा गया है। टिपस्टर मुकुश शर्मा ने M2010J19C1 मॉडल नंबर के साथ पोको M3 को स्पॉट किया। उम्मीद की जा रही है कि ये डिवाइस का इंडियन वेरिएंट है। पोको M3 की भारत में लॉन्चिंग की उम्मीद इसलिए भी हो रही है क्योंकि कंपनी ने इस साल पोको M2 को देश में लॉन्च किया। हालांकि दिसंबर में इसे लॉन्च किए जाने की संभावना कम है। उम्मीद है कि इसे अगले साल Q1 में उतारा जा सकता है। पोको M3 की ग्लोबल लॉन्चिंग पिछले महीने की गई। पोको M2 के अपग्रेड के तौर पर उतारा गया है इसे। इस डिवाइस के रियर में यूनिक पैनल और फ्रंट में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। पोको M3 की शुरुआती कीमत USD 149 लगभग 11,000 रुपए है। ये कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है। पोको M3 के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.53 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, MIUI 12, 48 MP ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और 6000 mAh की बैटरी दी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेगी क्योंकि आपको बस करना ये है कि वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन। उसे क्लिक करने के बाद आप तक सारी खबरें लगातार आती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।